टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगा। एक बार ट्राई करो, बाकी लोगों ने, जिन लोगों ने नहीं किया है। तो डिफरेंशिएशन का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो कौन बताएगा डिफरेंशिएशन के बारे में? पढ़ा तो सभी ने है कि डिफरेंशिएशन क्या है। इसका इंट्रोडक्शन कौन देगा? क्या है डिफरेंशिएशन, बताओ। कौन बताएगा? नाम लेके बुलाऊं या किसी को आइडिया है बच्चों? चलो रुद्र, तुम ही बताओ डिफरेंशिएशन क्या होता है। सर इंट्रोडक्शन नहीं पता, लेकिन इसका फॉर्मूला सर पता है। अच्छा अच्छा। हार्दिक, डिफरेंशिएशन इंट्रोडक्शन कोई पूछे क्या होता है डिफरेंशिएशन, हमें आइडिया कोई? हार्दिक तो निकल गया भाई। अंजलि तुम बताओ चलो। सर कभी हम कोई भी फंक्शन को किसी और के रिस्पेक्ट में जब हम लिखना होता है तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। ओके, चलो लिख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, फिर अभी क्वेश्चंस में डायरेक्ट तो आ ही जाएंगे। पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, जो हम लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा है कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स होता है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट में होता है ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी को अगर हम डिफरेंशिएट, वेलोसिटी का हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हो जाता है एक्सीलरेशन। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिख लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, ये हम जानते हैं इसलिए इसको पहले लिख लेते हैं, फिर अभी आ रहे हैं वाई और एक्स में। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाल दें तो वो क्या बन जाता है? एक्सीलरेशन। तो वही वेलोसिटी को हम क्या बोल देते हैं? ds/dt। तो ये हमारी वेलोसिटी हो जाती है। और अगर वेलोसिटी को भी रेट ऑफ चेंज निकालें तो वो एक्सीलरेशन बन जाता है। तो सिमिलरली उसी के बारे में अगर हम ध्यान से देखें तो उसी तरीके से हमारा ये भी है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी y, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, the rate of change of quantity y with respect to another quantity, with respect to another quantity with respect to another quantity x is called the derivative, the derivative और डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिफरेंशियल ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, तो यही डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी y विद रिस्पेक्ट टू अनदर x। जो अनदर क्वांटिटी x है, इसका रेट ऑफ चेंज जो होता है उसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं या डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कि भाई डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बारे में अगर बात करना चाहें कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बारे में हम लिख सकते हैं कि अगर कोई y जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है,
विद रिस्पेक्ट टू, अगर हमने एक y लेट कर लिया कि एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, लिख देता हूँ यहाँ पर लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। क्योंकि कॉन्टीन्यूअस होगा तभी डिफरेंशियल होगा, तभी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की बात आएगी। तो ये लाइन लिखना ज़रूरी है हमारा कि कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होगा ऑफ अ वेरिएबल क्वांटिटी x, एक वेरिएबल क्वांटिटी जो है वो x की होनी चाहिए, ऑफ अ वेरिएबल क्वांटिटी x एंड y इज, जो है वो दो क्वांटिटी होंगी, एक x होगी और एक y होगी। तो जो क्वांटिटी x है वो है इंडिपेंडेंट, लिख लेंगे वेयर x इज इंडिपेंडेंट, x जो है वो इंडिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हमने y इक्वल टू एफ एक्स एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन माना है जिसमें y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। फिर यहाँ पर हम और लेट करेंगे, एक डेल्टा x क्वांटिटी लेट करेंगे, लेट डेल्टा x बी एन आर्बिट्री स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। और डेल्टा y जो है वो भी एक आर्बिट्री है, स्मॉल क्वांटिटी है। स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, ये हमने दो क्वांटिटी लेट कर ली, एक y, एक वहाँ पर y से बन गया डेल्टा y और x से एक बन गया डेल्टा x। तो ये जो हमारे पास y और x मिला के जो डेल्टा y बाई डेल्टा x आया है, इसको अगर हम ग्राफ में शो करना चाहें तो कुछ इस तरीके से शो करेंगे कि y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है जिसमें हमने एक छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पर डेल्टा x ली हुई है और उसी के रिगार्डिंग ये एक छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पे डेल्टा y ली है y एक्सिस में और ये x एक्सिस में है। तो ये डेल्टा y बाई डेल्टा x को अगर हम लेते हैं, जो डेल्टा y बाई डेल्टा x है, और इसी में हम लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 लेते हैं, तो इस स्मॉल क्वांटिटी में जब हम डेल्टा x की वैल्यू भी 0 पुट कर देते हैं तो उसी को हम बोल देते हैं dy बाई डी एक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है dy बाई डी एक्स का, ये हम पहले भी कर चुके हैं। अभी हमने डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिबिलिटी में किया हुआ था dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये वही वाला फॉर्मूला है। अगर हमारे पास y कोई फंक्शन एफ एक्स के टर्म में है, y में हमने थोड़ा सा चेंज डेल्टा y किया तो x में थोड़ा सा चेंज डेल्टा x हो गया। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा y की वैल्यू निकाल दें तो क्या बनने वाली है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ये y को इधर भेज देते हैं और इस y की वैल्यू को एफ एक्स पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई की वैल्यू एफ एक्स। तो ये बन गया हमारा डेल्टा y। अब ये डेल्टा y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, डेल्टा y की वैल्यू हो गई एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये फार्मूला तो याद होगा, ये फर्स्ट प्रिंसिपल में हमने 11th में भी इस तरह का फार्मूला देखा था। तो ये उसका डेरिवेशन है, हम लोगों ने इस तरीके से नहीं देखा था, हमने देखा था dy बाई डी एक्स इक्वल टू इस स्मॉल क्वांटिटी को हमने h मान लिया था, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और अपॉन में क्या आ जाता है h। तो ये हमारे काम का है। ये जो डेरिवेशन है इसको हम AOD में भी यूज़ करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर जो आगे वाला है उसमें भी यही फार्मूला और ये सारी स्टेप्स हमारे काम आने वाली है। अभी तो डिफरेंशिएशन में इतना नहीं होने वाला क्योंकि उसमें तो हम सीधे सीधे फार्मूला यूज़ कर देंगे, ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे क्या होगा, dy बाई डी एक्स को डिफरेंशियल कोफिशिएंट को किस तरीके से डिनोट करते हैं।
तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट को डिनोटेड बाय लिख लेते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिनोटेड बाय, किस किस तरीके से डिनोट होता है, dy बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं, या फिर और करके लिख लेते हैं y डैश, या फिर इसको हम y1 भी बोलते हैं। और एक और इसका नोटेशन होता है जो हायर लेवल में तुम्हें मिलेगा और यहाँ पर भी मिल सकता है, dy। ये जो कैपिटल D है इसका मतलब है d अपॉन डी एक्स। ये जो कैपिटल D लिखा हुआ है, इस कैपिटल D का मतलब है d अपॉन डी एक्स, तो ये इसलिए बन जाता है dy बाई डी एक्स। तो ये कैपिटल dy का मतलब भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट से ही है, तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट को। और इसमें जो बहुत सारे डिफरेंशिएशन होते हैं, जैसे मान लिया एक बार डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स आ गया, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन को d2i अपॉन dx2 बोलते हैं। ऐसे n ऑर्डर में हम करेंगे इस बार डिफरेंशिएशन n टाइम्स तक, तो उसको हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव बोल देते हैं। ये है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई डेरिवेटिव तो ये हो गया, तो डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, फिर ये तो डेरिवेटिव हो गया, दोनों में फ़र्क क्या है। डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन ये दोनों क्या क्या चीज़ें हैं, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या हो गया फिर, तो लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। ये जो प्रोसेस होता है ना जिससे हम डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो लिख लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, द प्रोसेस of finding derivative, the process of finding derivative of a function is called differentiation। इसको हम क्या बोल देते हैं, differentiation। तो जो प्रोसेस होता है डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने का, उसी को हम बोल देते हैं डिफरेंशिएशन। इसमें और एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कभी हमें कंफ्यूजन हो जाए कि भाई ये जो d अपॉन डी एक्स लिखा है या जो dy बाई डी एक्स लिखा है ये रेशियो है, तो इसके बारे में लिख लेंगे कि ये रेशियो नहीं है। जो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स है वो तो रेशियो है, ये जो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स अभी हमने बात किया है वो रेशियो है, बट जो dy बाई डी एक्स है वो रेशियो नहीं है, वो सिंगल क्वांटिटी है डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल से, जो dy बाई डी एक्स है। तो लिख लेते हैं जो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स है वो इज़ अ रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी। रेशियो का मतलब हम समझते हैं कि क्या होता है, a रेशियो b, a अपॉन b, तो ये तो रेशियो बोल सकते हैं, लेकिन जो dy बाई डी एक्स है वो जो है वो रेशियो नहीं है। तो लिख लेते हैं इज नॉट अ रेशियो, इट इज़ अ सिंगल क्वांटिटी। ये ध्यान रखेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक सिंगल क्वांटिटी है जो dy बाई डी एक्स है, ये रेशियो नहीं है। जो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स है वो तो रेशियो है, लेकिन जो dy बाई डी एक्स है वो जो है वो रेशियो नहीं है। इसको हम नहीं लिख सकते dy रेशियो dx, मतलब अगर हमें ऐसे लिखना पड़े कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy डिवाइडेड बाई या रेशियो ऐसे करके लिख दें dx, ये नॉट इक्वल टू होगा। ये एक सिंगल क्वांटिटी है जिसको हम डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव बोल देते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। तो ये एक सिंगल क्वांटिटी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसी dy बाई डी एक्स को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ तक बात हो गई डिफरेंशिएशन की। अब डिफरेंशिएशन कुछ बेसिक का हमें याद होगा, वो मैं लिख देता हूँ एक बार और, ज़रूरत तो नहीं है, याद होगा सभी को। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन।
तो इनके सबकी क्वांटिटी को लिख लेते हैं कौन कौन से हैं ये। सबसे पहले जो बेसिक से 11th में, वैसे हम काफ़ी सारा इसमें पढ़ चुके हैं, जैसे d/dx कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। डिफरेंशिएशन कोई x की पावर n है तो ये nx टू द पावर n-1। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं जो हमें पता है। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x e टू द पावर x होता है। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हमें पता होना चाहिए, a टू द पावर x log a होता है बेस e में। उसके बाद log x का भी बहुत इजी है, log x का होता है 1/x। अच्छा, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x का डिफरेंशिएशन ये भी याद रखो, सॉल्व ना करना पड़े, हम सीधे लिखेंगे 1/-1/x² होता है। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x 1/2 रूट x। उसके बाद log x का जैसे हमने किया, तो ये log x में बेस e है। अगर मान लिया log x में बेस a होता तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? log x बेस a, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट याद है किसी को या क्या होता है, कोई बताएगा? log x बेस a का डिफरेंशिएशन इसका होता है 1/x log a। हाँ, 1/x log a बेस e, या ऊपर चला जाएगा तो इसको लिख देंगे 1/x log e बेस a। ये कैसे सॉल्व होता है? यहाँ पर हम इसको d/dx करके log x अपॉन log a कर सकते हैं। log a कांस्टेंट हो जाएगा और बेस में e तो हमेशा रहता है, चाहे लिखें या ना लिखें। और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये वही बन गया देखो। तो ये हमारा 8 नंबर में हो गया log x का। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। साइन x का cos x होता है, cos x का माइनस साइन x, और tan x का जो होता है वो tan x का sec² x, cot x का माइनस cosec² x, sec x का हो जाएगा sec x tan x, और cosec x का क्या हो जाएगा? माइनस cosec x cot x। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर इसी में आते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले। डिफरेंशिएशन ऑफ, ये भी वैसे मैं पहले बता चुका हूँ, मुझे याद है अच्छे से। डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये भी तुम्हें पता होंगे, इसको 15 नंबर पे लिख देता हूँ। साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x²। डिराइव करना आता है ना सभी को? ये कैसे डिराइव करते हैं याद है? बताया था मैंने इसको। साइन इन्वर्स एक्स को y लेट कर लेते हैं, x इक्वल टू साइन y, डिफरेंशिएट कर दिया तो 1 इक्वल टू क्या हो गया? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x cos y dy बाई dx। तो dy बाई dx की वैल्यू हो गई 1/cos y, और cos y को लिख सकते हैं 1/1 माइनस sin² y, और sin² y की वैल्यू क्या हो जाएगी? sin y की वैल्यू x है तो 1/√1 माइनस x²। जिन लोगों को याद नहीं था उनके लिए मैंने कर दिया, वैसे याद होगा सभी को, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो ये हो गया 15 साइन का। इसी तरह बाकी सबके भी का डिराइव कर लेंगे एक बार, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस x²। डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x, इसी का माइनस में आ जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x, क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x? बताओ, किसी को याद है तो? याद है sec इनवर्स x का किसी को?
अच्छा, सेक इनवर्स एक्स जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है कि डिक्रीजिंग होता है? कौन बताएगा? सेक इनवर्स एक्स इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन? नहीं पता किसी को भी? अरे भाई, इनवर्स फंक्शन तुम पूरा पढ़ चुके हो, उसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। यहाँ पर क्या होता है, मॉड एक्स होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, और मॉड एक्स भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, पॉजिटिव। तो सेक इनवर्स एक्स जो होता है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग को ऐसे डिनोट करते हैं, और डिक्रीजिंग जो होता है उसका एरो नीचे की तरफ, तो ये क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ध्यान रखो इसके बारे में। और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, -1 अपॉन मॉड एक्स के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जिनको नहीं पता वो डिराइव कर लेंगे इसको, वैसे सभी को आइडिया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब जरा क्वेश्चंस करते हैं कुछ। सबसे इजी चैप्टर है ये हमारा। सबसे पहले इसमें एक रूल पढ़ लेते हैं, उसका नाम है चेन रूल, कि जिसको हम एक्स लेट करेंगे उसी को हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, 11th में हमने पढ़ा हुआ है चेन रूल, कि जिसको एक्स लेट करो उसी को अगेन डिफ्रेंशिएट करो, बस। और इसमें कुछ लिखने लायक है नहीं, ये हम सब पहले पढ़ चुके हैं। तो जिसको भी हम एक्स लेट करेंगे उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, चेन रूल में हमने यही पढ़ा हुआ है। तो जैसे मान लिया हमारे पास कोई फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। y की वैल्यू हमारे पास गिवन है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो साइन के साथ जो ये लिखा हुआ है उसको x लेट कर लेते हैं, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस x, और जिसको x लेट किया है उसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, d/dx वगैरह, सीधे सीधे हम बोल देते हैं कि 2x आएगा और कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। अच्छा, इसका ज़रा बताओ तुम लोग, साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें साइन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तब इसका आंसर हमारा आ जाएगा। इसको हम x की पावर n से करेंगे, पहले x ये हो गया और ये n हो गया, तो x टू द पावर n का क्या होता है, nx टू द पावर n माइनस 1, और साइन एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट एक ही लाइन में हम चेन रूल अप्लाई करके किसी भी बड़े क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलो एक दे रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा, y इक्वल टू साइन स्क्वायर लॉग रूट एक्स। चलो इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, साइन स्क्वायर लॉग रूट एक्स। साइन लॉग एक्स होल अपॉन 2x। फिर से बोलना, साइन लॉग एक्स होल अपॉन 2x। और किसी का कोई जवाब है इसमें? देखो, d/dx करने के बाद हम क्या करेंगे, साइन ऑफ लॉग ऑफ रूट एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे इसको। तो पहले यहाँ पर x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई होगा ना, x टू द पावर n का, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे को हमें x लेट करना पड़ेगा। x की पावर n का क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1, और जिसको x लेट किया उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा,
तो साइन किसको हमने लेट किया है, साइन लॉग रूट एक्स को, तो ये हो गया अब हमारा, तो ये 2 साइन लॉग रूट एक्स, और ये साइन, इसको अब एक्स लेट करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस लॉग रूट एक्स, और किसको एक्स लेट किया, अब इसको एक्स लेट किया है तो डी अपॉन डी एक्स लॉग रूट एक्स, तो लॉग रूट ये एज इट इज़ चलेगा, ये एज इट इज़ चलेगा, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है तो 1 अपॉन रूट एक्स हो जाएगा, और किसको एक्स लेट किया, रूट एक्स को, तो उसका फिर से होगा तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा। तो ये 2 से हमारा ये 2 कट हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया साइन लॉग रूट एक्स कॉस लॉग रूट एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, रूट एक्स और रूट एक्स का एक्स। यही बता रही थी क्या? नहीं सर, मैंने जो मैंने वो कट नहीं किया, लेकिन मैंने sin थीटा का फाइल में लिखा है। अच्छा, उसको साइन 2x बना दिया और अपॉन में अपॉन में 2x। ओके ओके ठीक है। तो ये हमारा अपॉन में 2x, तो ठीक है, 2 के साथ बन जाएगा हमारा, ये मर्ज कर सकते थे हम इसको, 2 साइन एक्स कॉस एक्स को साइन 2x में। ठीक है, अगला एक और लिखते हैं, ज़रा इसका आंसर बताओ। a टू द पावर 10x ये दिया हुआ है, y इक्वल टू a टू द पावर 10x, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें a टू द पावर x का लग जाएगा, तो a टू द पावर x का a टू द पावर x log a, और इनटू में 10x का क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x। तो ये बहुत बेसिक सी बात हो गई हमारी। अब आ जाते हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चंस में कि कैसे करेंगे बाकी और जो आगे क्वेश्चंस हैं। तो अब देता हूँ मैं एक क्वेश्चन और। अभी हमने कुछ भी प्रोडक्ट रूल और ये सब नहीं लिखा हुआ है, अभी सिर्फ बेसिक्स कर रहे हैं कि वो हमारे पास प्रोडक्ट रूल भी हमें नहीं पता अभी, और ना ही क्वोशिएंट रूल पता है। एक क्वेश्चन हमारे पास है, अगर पता भी है तो चलो तुम लोगों को तो पता ही है, इसको ज़रा आंसर बताओ क्या होगा। डी अपॉन डी एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 एक्स टू द पावर 8 प्लस 1 इक्वल टू 15 एक्स टू द पावर बी माइनस 16 एक्स टू द पावर क्यू प्लस 1, और मल्टीप्लाई में है x माइनस 1 की पावर माइनस 2। तो अब हमें पी क्यू की वैल्यू बतानी है, देन पी कॉमा क्यू इक्वल टू व्हाट। चलो इसको सॉल्व करो और बताओ जरा आंसर क्या आएगा। आ रहा है किसी को समझ में कैसे करेंगे? पी की वैल्यू 14। नहीं गड़बड़ है, लेट हो गई आज क्या दिशा? हाँ सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था।
देखो, चेक करो, रीचेक करो, बताओ प्रोसेस, बताओ क्या किया, अप्लाई कैसे किया है, मेथड बोलो अपना। मैंने तो बस मल्टीप्लाई कर दिया था सबको, क्योंकि RHS में जो पावर वाली भी थी जैसे 15 x की पावर 3 है, तो फिर ऐसी टाइप को ढूंढा था कि जिसको हम जब डिफरेंशिएट करें तो आगे 15 मिल जाए। लेकिन यहाँ पर तो x माइनस वन की पावर माइनस टू का भी साथ में मल्टीप्लाई है, और मान लिया अभी यहाँ पे, अभी मान लिया यहाँ पे 4 टर्म है, हो सकता है यहाँ पे 10 टर्म होते या 100 टर्म होते, तो क्या मल्टीप्लाई करते हम लोग क्या? अगर n टर्म तक होता तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे हम। अभी तो चलो ठीक है, छोटा है, 4 को टर्म है तो कर लिया, लेकिन काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन हो सकता है अगर बहुत सारे टर्म हो तो। चलो मैं बताता हूँ, बाकी लोगों ने कुछ नहीं किया शायद। बहुत तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो किया हुआ है पहले AP वाले चैप्टर में। तो उसमें शायद ऐसा था कि जब ऐसे टर्म्स दी हुई थी जिसमें x की पावर में GP बन गई और प्लस कांस्टेंट हो, तो जो x की हाईएस्ट पावर होती है उसमें जो सम होता है, जैसे x की पावर 1 प्लस x² प्लस x पावर 4 x की पावर 8 है, तो 1 प्लस 2 4 प्लस 8, मतलब ये जो है वो फिर x की हाईएस्ट पावर देता है, तो सही बनता था। ओके ओके, चलो मैं बताता हूँ, देखो कैसे करते हैं इसको। जब भी हमें कभी इस तरीके की खूबसूरत सी सीरीज़ हमें गिवन हो, ये बहुत ही खूबसूरत सी सीरीज़ है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x+1 आ रहा है, फिर उसके बाद x² +1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है। तो हम इस तरह क्वेश्चन को क्या करते हैं समझना है, यहाँ पे बहुत ईजी सा मेथड है ये, और ये सबको याद होना चाहिए, जेई के पेपर में आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसलिए सबको पता होना ज़रूरी है। और बहुत इजी सीरीज़ बनने वाली है अगर मैं इसमें x-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ। होगी इजी सीरीज़ कि नहीं? ये दोनों, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनने वाला है, x-1 x² + 1 x² -1 बन जाएगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, x⁴ -1। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, x⁸ 8-1। और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, x⁴ 16-1। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व होके क्या बन जाने वाला है, x⁴ 16 -1 / x-1। और ये जो हमें दिया हुआ है इधर RHS में, ये भी हमको बताने की कोशिश कर रहा है कि x-1 की पावर -2 आई है मल्टीप्लाई में, यानी अगर नीचे रहा होगा तो ये +2 रहा होगा, तो यानी कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर तो होता ही है। तो यहाँ पर बस वहाँ पर कोशिएंट रूल बस हमको लगा देना है, ये जो हमारे पास हमने पढ़े हैं दोनों रूल, प्रोडक्ट रूल और कोशिएंट रूल, तो वही कोशिएंट रूल यहाँ पर लगा दो, वो तो हमें पता ही है, वो तो बताने की ज़रूरत है नहीं। तो लगा दो यहाँ पर कोशिएंट रूल, देखो कोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अब जरा यहाँ कोशिएंट रूल अप्लाई करो, फिर पी क्यू की वैल्यू निकालो। तो ये सीरीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर इस टाइप की सीरीज़ दिखाई देती है 2, 4, 8, 16 करके, तो फिर हमें उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके और फिर सीरीज़ को पूरा मर्ज कर देना चाहिए। तो अब बता दो आंसर क्या आएगा जल्दी से, इसका आंसर अब क्या होगा। क्या वैल्यू आ रही है, 16 और 2। 16 और 12। यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगा देते हैं, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो 16x⁵ माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो इसको मैंने ऐसे -2 कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 16x⁻16 माइनस 16x⁻15 माइनस x⁻16 और +1 आ जाएगा।
और होल अपॉन में क्या हो जाएगा, x माइनस 1 टू द पावर माइनस 2। तो ये 16 में से एक कम हो जाएगा, तो 15 x टू द पावर 16 माइनस 16 x टू द पावर 15 प्लस 1, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया, डिवाइड में आ गया। अच्छा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये मल्टीप्लाई में हो गया x माइनस 1 टू द पावर माइनस 2। तो यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 और q की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, p इक्वल टू 16 और q इक्वल टू 15। ठीक है बच्चों, तो ये बात क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं इसके जो इजी और इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन ये इनका बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो जेई वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, ये कई बार मेंस में भी आ चुका है और तुम्हारी बुक में भी गिवन है। इफ़ x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 है, देन dy बाई डी एक्स की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। करो, इसको भी सॉल्व करो, प्रोडक्ट रूल या चेन रूल जो भी तुम्हें पता है उसका यूज़ करके इसकी वैल्यू भी बताओ क्या आएगी। पहला ऑप्शन है 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है 1/, माइनस में है 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी है नन ऑफ दीज। इसको भी सॉल्व करो और बताओ क्या आएगा आंसर। नहीं आ रहा किसी का भी इसमें प्रॉब्लम है। तो ये जेई के प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखें इसका खास। और बताता हूँ मैं इसका मेथड क्या होता है। इसको अगर हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर बहुत इजी सा आ रहा है, जो मतलब डी वाई बाई डी एक्स है उनका डिनोमिनेटर देखो ना, सब में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स का टर्म आ रहा है, वाई का टर्म तो आ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब पहले जो हमारा फंक्शन बना होगा वो वाई इन टर्म ऑफ एक्स बना होगा, पहले जो फंक्शन बना होगा वो वाई इन टर्म ऑफ एक्स बना होगा, और उसके बाद उसको सॉल्व किया गया होगा। तो हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश पूरी यही होनी चाहिए कि इसको y इन टर्म ऑफ x बना दें। तो x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगाने से यहाँ पर गड़बड़ होने वाली है। तो ये बन जाएगा माइनस का y अंडर रूट 1 प्लस एक्स, स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। अच्छा, एक कंडीशन यहाँ पर और भी लिखी होनी चाहिए थी, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो जाएगा। यहाँ पर गिवन होना चाहिए था कि x y के इक्वल नहीं है, नहीं तो यहाँ पर दो आंसर आएंगे। अभी देखो कैसे आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई,
फैक्टराइज कर देते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे माइनस का एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं तो एक्स माइनस वाई, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। डिफ्रेंशिएट तो काफ़ी बाद में करना है, पहले इसी को सॉल्व करना है। तो इसका मतलब ये x माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि x नॉट इक्वल टू वाई गिवन है। और दूसरा वाला जो है उसको ऐसे लिख सकते हैं y कॉमन लेने के बाद 1 प्लस एक्स, तो y की वैल्यू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स कर लेते हैं। अब ये y इन टर्म ऑफ x आ गया, अब इसको यहीं पे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये देखो x और x कट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और अगर ये नहीं गिवन होता जो ये लिखा हुआ है, तो फिर dy बाई डी एक्स की वैल्यू एक 1 भी आंसर का पार्ट होती कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 भी आंसर है। लेकिन चूंकि ऊपर मैंने लिख दिया है कि x नॉट इक्वल टू वाई है, तो इसका मतलब है फिर इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है जो हमको पता होना चाहिए, इजी और इम्पॉर्टेंट, खास ध्यान रखना है इसका कि पहले इसमें हम क्या करते हैं y इन टर्म ऑफ x सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर इसको जो है अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर बताओ। ये तो इजी है बिल्कुल, ये भी जेईई के प्रीवियस ईयर का ही है लेकिन इजी है, डिफ्रेंशिएशन का पार्ट ज़्यादा इजी रहता है। इफ़ y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस टू एंड जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, 2 ही बार दिया है, वैसे 10-12 बार भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देन x ग्रेटर देन 20 जी डैश एक्स इक्वल टू बताना है क्या होगा, और ऑप्शन इसके 1 -1 0 और नन। करो, ये तो इजी आ जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा इसका। ओके, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो ये वाला क्वेश्चन है उसमें एक ये माइनस जो लगा हुआ है, ये यहाँ पर माइनस है ना, तो ये माइनस बिल्कुल आएगा, सही बात है। तो माइनस ये बाहर जो है वो माइनस बाहर भी आ जाएगा, तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, सही बात है। ये माइनस छूट गया था ना, ये माइनस आ जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलो करते हैं फिर इस क्वेश्चन को, बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। ओके, ये ऑप्शन आ गया, इजी है, ये तो कर लेंगे सारे लोग, बहुत इजी है। एफ एक्स की वैल्यू उन्होंने x ग्रेटर देन 20 के लिए बोला है, जबकि मॉड x की जो प्रॉपर्टी होती है वही हमें पता है कि x माइनस 2 होगा x ग्रेटर देन 2 के लिए, और -x माइनस 2 होगा लेस देन 2 के लिए। तो यहाँ तो बात 20 की हो रही है, तो 20 की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये x माइनस 2 ही रहने वाला है, मॉड हट जाएगा। और g ऑफ x की वैल्यू f ऑफ x माइनस 2 हो जाएगी वैल्यू, और f ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 2 मीन्स x माइनस 4, और बस अब इसी को डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो g डैश x कितना हो जाएगा 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं जेईई के प्रीवियस ईयर का। एफ एक्स इज अ फंक्शन सच दैट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार आया हुआ है जेईई के प्रीवियस ईयर में, तो ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें इसका खास। एफ एक्स इज अ फंक्शन सच दैट
एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स एंड एफ डैश इक्वल टू जी एक्स। एफ डैश एक्स की वैल्यू जी एक्स है एंड एच एक्स इज अ फंक्शन सच दैट hx is a function such that h of x की वैल्यू गिवन है, h of x इक्वल टू एफ स्क्वायर एक्स प्लस जी स्क्वायर एक्स, ये भी गिवन है साथ में, और h of 5 की वैल्यू 11 गिवन है, h of 5 इक्वल टू 11, देन h of 10 की वैल्यू बतानी है क्या होगी, और ऑप्शन इसके इजी से दिए हैं 0, 1, 11 और 10। इस तरीके से 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो इनका आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें थोड़ा सा, और ये 2 बार आया हुआ है जेईई के प्रीवियस ईयर में, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास ध्यान रखें। आ रही है क्या कुछ वैल्यू इसकी? नहीं। हमें जो कंडीशन गिवन है मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स गिवन है और एफ डैश एक्स की वैल्यू जी एक्स के इक्वल गिवन है, और जो एच ऑफ एक्स है वो हमें गिवन है एफ स्क्वायर एक्स प्लस जी स्क्वायर एक्स। एफ स्क्वायर एक्स का मतलब है एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये गिवन है। एच ऑफ 5 की वैल्यू 11 गिवन है, एच ऑफ 5 की वैल्यू 11। आ रहा है समझ में किसी को कैसे करेंगे? नहीं। सर मुझे माइनस एफ एक्स की वैल्यू जी डैश एक्स आ रही है, माइनस एफ एक्स की वैल्यू जी डैश ठीक है, फिर उसके बाद हमें एच ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस जी स्क्वायर एक्स दी हुई है, उसके बाद जी डैश एक्स का होल स्क्वायर प्लस जी डैश एक्स का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमें एच ऑफ एक्स की मिल जाएगी, मतलब जी डैश का स्क्वायर प्लस जी डैश का स्क्वायर इक्वल टू 11, ऐसा कुछ आ रहा है। ओके। देखो मैं बताता हूँ कैसे अप्रोच कैसे करेंगे।
यहाँ पर हमारे पास देखो ये फंक्शन गिवन है, हमें दिख रहा है साफ साफ कि डिफरेंशिएशन का है, तो पहली बात तो सब जगह डिफरेंशिएट हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसी को डिफरेंशिएट कर लेते हैं एच डैश एक्स। तो इसको जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे क्या मिल जाएगा, 2f(x), क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन चाहिए तो f डैश एक्स प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2gx और g डैश एक्स। अब यहाँ पर तुमने बताया कि g डैश एक्स की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो g डैश एक्स आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे ना, यहाँ से अगेन डिफरेंशिएट जब करेंगे तो ये आ गया। और f डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या है, अच्छा ये f डबल डैश एक्स है, माइनस एक्स नहीं है ना, ऊपर क्या लिखा है मैंने, f डबल डैश एक्स है माइनस एफ एक्स। ओके, तो f डबल डैश एक्स की वैल्यू यहाँ माइनस एफ एक्स पुट कर देते हैं, तो ये माइनस एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, जी डैश एक्स। तो यहाँ से हमको जी डैश एक्स की वैल्यू एफ एक्स के टर्म में पता चल गई, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये हो गया 2f(x) f डैश एक्स प्लस 2gx, और gx की वैल्यू ये लिखी हुई है यहाँ पर, देखो gx क्या गिवन है, f डैश एक्स, और g डैश एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास ऊपर ये गिवन है, g डैश एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स। तो कुल मिला के ये क्या बनने वाला है हमारा, ये एफ एक्स हो गया, ये एफ डैश एक्स हो गया, माइनस ये भी हो गया 2f(x) और f डैश एक्स। तो ये तो पूरा का पूरा टर्म कट हो गया, और अगर ये पूरा का पूरा टर्म कट हो गया तो इसका मतलब h डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0। अगर किसी का फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, हमने इस फंक्शन का डेरिवेशन 0 कर दिया है, तो इसका मतलब देन क्या लिख सकते हैं हम कि जो h ऑफ x फंक्शन है क्या वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो गया तो h ऑफ x जो होगा वो कांस्टेंट फंक्शन होगा, और कांस्टेंट फंक्शन किसी पे डिपेंड नहीं करता, चाहे वो h ऑफ 1 हो, h ऑफ 2 हो, h ऑफ 5 हो, h ऑफ 11 हो, h ऑफ 10 हो, कोई भी वैल्यू हो, वो सारी की सारी वैल्यू सेम होगी, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। तो यहाँ पर उन्होंने h ऑफ 5 दिया था और हमसे h ऑफ 10 पूछा हुआ है, और चूंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है तो अगर h ऑफ 5 की वैल्यू जो है वो 10 है, तो इसका कितनी h ऑफ 5 की वैल्यू, h ऑफ 5 की वैल्यू 11 है, तो इसका मतलब h ऑफ 10 की वैल्यू भी क्या होगी, 11। तो यहाँ पर h ऑफ 5 11 है, देन h ऑफ 5 जो है वो h ऑफ 10 की इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए h ऑफ 10 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 11। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें सिर्फ यही समझना था कि जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा, और अगर वो 0 हो गया तो इसका मतलब फंक्शन जो हमारा है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो x पे डिपेंड नहीं करता है। x की वैल्यू अगर वो h ऑफ 1000 की वैल्यू पूछे या h की बहुत बड़ी वैल्यू की पूछे तो भी आंसर हमारा 11 ही आने वाला है। ओके बच्चों, ठीक है, तो आज फिर यहीं तक करते हैं हम लोग, बाकी अगले टर्म पे करेंगे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो। है किसी को कोई डाउट क्या, नहीं, चलो ठीक है फिर, ओके।